हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइज़, मेरा जो आज का अनुभव है वो ये है कि मेरा ये मानना है कि आपके जब दायरे में कोई काम हो, आपकी जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी बनती हो, तो आपको अपना वहाँ पे 100 का 100 दे देना चाहिए। 100 का 100 देना मतलब कहीं न कहीं हम अपने आप को बचा लेते हैं और हम अपेक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं कि 100 का 100 रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट से पहले जो मेरा कर्म था, उसमें मैंने अपना 100 का 100 दिया नहीं, तो वो इच्छा भी बेकार है। और दूसरा, आप कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में आपका बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कर्म, जो पहली लाइन है कि कर्म करने में मेरा पूरा अधिकार होना चाहिए, मेरी पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए, मैंने पूरा अपने आप को झोंक देना चाहिए, मतलब अपने आप को बचाना नहीं चाहिए। अगर मैं अपने आप को पूरा बचा लूँ, पूरा उसके अंदर पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा लगा दूंगा, तो जब मैं उस काम के बाहर, क्योंकि वो कुछ देर के लिए मेरे पास काम आया है, वो किसी और के पास जाने ही वाला है, तो मैं उसी टाइम के अंदर अपनी ये मैं देखूं कि मेरे को इसके अंदर जितना मेरे को आ रहा है, जितनी जानकारी है, जितना सामर्थ्य है, चाहे बुद्धि का बल हो, शरीर का बल हो, वो मैंने पूरा लगा देना है। अगर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बचाऊंगा तो उतने ही अंश में मेरा वो फल है, उतना अंश में वो कम आएगा। दूसरी बात कि अगर मैं किसी दूसरे पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि चाहे मुझे उसको सिखाना है, चाहे मुझको उसका बुद्धि का बल बढ़ाना है, कि लाइक एज एक टीचर है और वो किसी स्टूडेंट को ऐसे पढ़ा रहा है और वो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी टीचिंग में, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर वो कहीं ना कहीं बचा रहा है तो कल उसका जिम्मेवार वही होगा, क्योंकि जो उसको देना चाहिए था, एफर्ट्स तो लगेंगे, मेहनत भी होगी, शरीर की भी होगी, दिमाग की भी होगी, अपने कुछ अपना सुख सुविधा जो है, जो वो अपने शरीर को देना चाह रहा है, वो नहीं दे पाएगा और पूरी मशक्कत उसको उसमें झोंक देनी पड़ेगी। तो जब मैं पूरा झोंक दूंगा तो कल अगर मैं वो टीचर हूँ, तो अगर मैं अपने पास्ट को देखूंगा या कभी मेरी कि मैंने इस पे मेहनत करी और वो फल नहीं आया, तो मैं तो कह सकूंगा ना कि मैंने अपने आप को पूरा दिया, मैंने अपने आप को कहीं पे बचाया नहीं। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स हों, चाहे गार्जियन हो, माँ बाप हों, वो खुद कहीं ना कहीं अधूरे होते हैं और वो पूरी अपनी कमी को तो पूरा करते नहीं हैं, लेकिन वो इच्छा रखते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं या हमारे स्टूडेंट ऐसे हो जाएं, तो वो उतने ही एवरेज में होते हैं जितना कि तुमने दमखम लगाया है। तो उनसे पूछने की बजाय तुम अपने पे फोकस मारो, क्या मैंने ये जो चीज़ मैं अगले को बोल रहा हूँ जिसका मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो क्या मैं वो रिजल्ट जब मेरे हाथ में, मेरे दायरे में वो काम था, मैंने उस पर कितना ही डेडिकेशन दिया, कितना ही दमखम लगाया। क्योंकि कोई भी अगर पूर्णता से कोई काम को करना चाह रहा है तो उसको अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती समय और एनर्जी अगले बंदे पे लगानी पड़ रही है। वो उसको जब एहसास होगा, जब वो किसी अगले बंदे पे लगाएगा, किसी चीज़ को उठाने के लिए एक गुरु को ही पता है कि वो उस पर क्या क्या एफर्ट्स लगा रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी के एक बहुमूल्य कीमती समय और एनर्जी खाली उसको उठाने के लिए लगा रहा है। उसका उसमें कोई भी मतलब ही नहीं निकलता कि भैया कि मेरा इससे क्या फ़ायदा हुआ। और जहाँ पे भी आप ये भी सेकंड बात देखना, जहाँ आप अपना फ़ायदा देख रहे हो ना गाइज, वहाँ आप अपना 100 का 100 लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको रहेगा बस इतना सा कर दूँ और मैं दूसरे बंदे से क्या छीन लूँ या मैं क्या झपट लूँ, और तो आप अपना उतना ही लगाओगे। उससे अगला बंदे के पास भी वाइब्स पहुँच जाते हैं कि वो आपको, फिर आप खिंच क्यों जाते हो, क्योंकि आपका जो इंटेंशन थी, भाव और मकसद जो आपका था, वो आपने उससे कुछ लूटना था, कुछ छीनना था, इसलिए आप उस पर पूरा एफर्ट्स, पूरी मेहनत लगा ही नहीं पाए। तो गाइज, मेरा ये कहना होता है कि प्रकृति जैसा आप देते हो, ये अटल नियम आपको भी पता है, जैसा आप दोगे वैसा आपको जरूर नहीं वही इंसान दे, रिवर्ट में घूम के आपको प्रकृति जरूर देगी। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूंगी कि आप कभी भी किसी भी काम को अपने हाथ में लो, किसी भी चीज के लिए आपने हाँ करी हो, कोई भी आपके सामने जरूरतमंद हो जो दिखा रहा हो और आपके पास वो चीज हो, चाहे आपके पास भौतिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, बहुत कितने सारी चीजें हमारे अंदर क्षमताएं हैं, और अलग अलग तरीके से, जैसे हम मन वचन कर्म से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं या अपना व्यक्तित्व तो बिल्ड कर सकते हैं, इसी तरह से आप मन से भी, अगर मेरे पास कुछ ना हो तो मैं मन से भी किसी को शुभकामनाएं दे सकती हूँ कि वो जहाँ पे भी हो वो खुश रहे, और उसका बुद्धि बल, मैं दुआ कर सकती हूँ भगवान से उसका बुद्धि बल बढ़ाए और जो वो मकसद के लिए गया हुआ है उसका वो मकसद पूरा हो।
तो अगर मेरे पास बुद्धि का बल है तो जो उस टाइम पे मैं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं उससे उसकी हेल्प करूं। अगर फाइनेंस, अगर किसी को बहुत ज़रूरत है कि उसको खाने की ज़रूरत है या उस टाइम पे कोई भी ज़रूरत हो सकती है, तो दे के आप भूल जाओ, लेकिन इतना भी मत दो कि आपके ऊपर असर पड़ जाए। हम क्या करते हैं, हम एक एक तराजू में तुल जाते हैं। अपने को एक तराजू में नहीं तुलना, अपने को अपना भी ख्याल रख के आप उसकी इतनी मदद करो कि उस मदद से वो ऊपर उठ जाए। और अगर वो उस मदद के बाद भी ऊपर नहीं उठ रहा है तो आप देख दो कि वो एक लेजी इंसान है और वो ऊपर उठना नहीं चाहता, उसको टोटली छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी भी नरक करने वाला है। तो इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे विराम और मिलते हैं नए अनुभव के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे। तब तक अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए नमस्कार।